बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 26 फरवरी और दिन है जुमेरात का। दो खबरें हैं जी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहली बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि इमरान खान साहब की आज जो दो मुतफरिक दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत के लिए मुकर्रर की थी वो दोनों मंजूर कर ली गई हैं। एक दरखास्त थी तोशाखाना 2 में, वो भी मंजूर कर ली गई है, एतराज़ात दूर कर दिए गए हैं। और दूसरी दरखास्त थी अलकादरी ट्रस्ट केस, यानी जो 190 मिलियन पाउंड केस था, इस केस में भी सज़ा मुअत्तली के हवाले से जो इमरान खान साहब की मुतफरिक दरखास्त थी इसे भी मंजूर कर लिया गया है। अचानक से डोगर कोर्ट के अंदर से ये जो रिलीफ है इमरान खान साहब को मिलना, बुशरा बीबी साहिबा को मिलना, पस पर्दा कहानी क्या है, वजह क्या इसकी बनी और क्या जो मामलात हैं वो तय हो रहे हैं और बुनियादी तौर पर एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इस फैसले के बाद क्या गेन किया गया, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। और इमरान खान साहब के हवाले से भी आपको खबर दूंगा जी कि अब ये जो दरखास्तें या मुतफरिक दरखास्तें मंजूर हुई हैं इससे इमरान खान साहब को क्या वाकई रिलीफ मिला है या रिलीफ नहीं मिला। और दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि अलीमा खान साहबा ने जो कल तनकीद की थी पार्टी क़यादत के ऊपर और ख़ास तौर पर वकला के ऊपर, वो तनकीद काम कर गई है। और आज कमरा अदालत का जो मंजरनामा था वो आपके साथ में शेयर करूंगा जी कि वो वकील भी मौजूद थे, वो रहनुमा भी मौजूद थे जो आम तौर पर इमरान खान साहब के केसेस के अंदर नज़र नहीं आते हैं, वो भी आज कमरा अदालत के अंदर मौजूद थे। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी आपको मैं खबर देता चलूँ कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा की भी मुतफरिक दरखास्तें थी जी। एक तो दरखास्त थी तोशाखाना 2 के केस में जी, इसमें जो एतराज़ात हैं वो दूर कर दिए गए हैं। और जो दूसरी दरखास्त थी वो थी अलकादिर ट्रस्ट केस, यानी कि 190 मिलियन पाउंड जो केस था, सज़ा मुअत्तली के हवाले से जो मुतफरिक दरखास्त थी इसे भी मंजूर कर लिया गया है। पहले तो मैं आपको अदालती प्रोसीडिंग से आगाह करता चलूँ जो तोशाखाना 2 में हुई है, फिर मैं आऊँगा जी 190 मिलियन पाउंड के सज़ा मुअत्तली के ऊपर, और फिर आपको बताऊँगा कि पसे पर्दा मामलात क्या चल रहे हैं जिसकी वजह से ये अपीलें जो है, जो दरखास्तें हैं वो मंजूर हुई हैं और क्या वाकई इमरान खान साहब को इसमें जो रिलीफ है वो है भी या नहीं है। तो पहले आपके सामने जो अदालती कार्रवाई है वो आपके साथ जो है वो मैं शेयर करता हूँ। तो खबर यह है जी कि तोशाखाना 2 केस की जो समाअत थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी जो बेंच था जी उसकी जानिब से की गई और दिलचस्प जो है वो इस हवाले से जो मुकालमा था वो भी सामने आया। इमरान खान और बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में सज़ा के खिलाफ अपीलों पर एतराज़ात दूर करने की ये समाअत थी और बैरिस्टर सलमान सफदर साहब अदालत में पेश हुए। उन्होंने अदालत को ये बताया कि रजिस्ट्रार ऑफिस ने हमारी अपील पर एतराज़ात लगा रखे हैं, हमें उन एतराज़ात का इल्म ही नहीं था, सज़ा मुअत्तली दरखास्तें दायर की तो पता चला कि एतराज़ात हैं। माफ़ कीजिएगा, ये सलमान सफदर जो इमरान खान साहब के वकील हैं उनकी जानिब से जो मौक़िफ़ है वो अदालत के सामने रखा गया। मज़ीद उन्होंने कहा जी कि अपीलों पर ऐसे एतराज़ात लगाए गए जो बनते ही नहीं थे। रजिस्ट्रार ऑफिस ने वकालतनामा पुराना होने का एतराज़ लगाया, अब खुद ही ख़त्म करके वही तस्लीम कर लिया गया। मज़ीद बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि ऑफिस ने एतराज़ लगाया कि फ्लैग नहीं लगे हुए, तरतीब दुरुस्त नहीं, तो ये एतराज़ात थे। इस पर जी जो जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जो ये केस सुन रहे थे, उन्होंने ये रिमार्क्स दिए कि आपकी अपीलों पर बाकी एतराज़ात दूर कर रहे हैं। एक एतराज़ है कि सफ़हात पर फ्लैग नहीं लगे हुए, ये क्या एतराज़ है? बैरिस्टर सलमान सफदर जो है उनकी जानिब से फिर जब ये कहा गया ना जज साहब की जानिब से एतराज़ात दूर कर रहे हैं, तो ये उन्होंने जो सवाल है वो आगे रखा कि ये फ्लैग ना लगने का क्या जो एतराज़ है वो लगाया गया। तो इस पर जी वकील साहब सफ़हात को फ्लैग कर लें। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो का मुस्कुराते हुए ये जो मुकालमा उनसे किया गया। फिर उन्होंने कहा कि जब एतराज़ात दूर कर दिए गए तो केस एतराज़ात के साथ क्यों मुकर्रर हैं। मिसाल के आम तौर पर इस तरह से होता है कि जब एतराज़ात लग जाए दरख्वास्त के ऊपर तो एतराज़ात के साथ भी बाज़ औक़ात अदालत केसेस को समाअत के लिए मुकर्रर कर लेती है और फिर एतराज़ात दूर करने के हवाले से आर्गूमेंट्स जो है वो अदालत में होते हैं। लेकिन ये क्या हुआ जी, क्योंकि मुतफरिक दरख्वास्त थी जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने के लिए, तो इसमें जज साहब की जानिब से चूँकि एतराज़ात दूर कर दिए गए हैं तो फिर ये जो इस्तदा थी जी कि एतराज़ात के साथ दरख्वास्त मुकर्रर की जाए तो ये फिर वैलिड जो है वो नहीं रहती, ये मामला जो है वो गैर मुसर हो जाता है। तो इस तनाजुर में जो रिमार्क्स हैं वो जज साहब की जानिब से दिए गए। फिर जज साहब की जानिब से मज़ीद कहा गया कि हम आपको 7 दिन का वक्त दे रहे हैं, जो एतराज़ात हैं वो दूर कर लें। हमारे लिए पहले ये जज साहब की जानिब से कहा गया। फिर बैरिस्टर सलमान सफदर ने ये कहा जी कि हमारे लिए पहले बहुत परेशानियाँ हैं, ये आसानी तो हो जाए।
रजिस्ट्रार ऑफिस खुद कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है। फिर सलमान सफदर ने कहा कि आपकी अदालत में पहली बार पेश हुए हैं, खाली हाथ नहीं जाएंगे। तो ये उनकी जानिब से रिमार्क्स दिए गए। तो फिर आखिर में जज साहब ने कहा कि आपके जो एतराज़ात हैं ना वो हम दूर कर रहे हैं। तो एतराज़ात अब इस हवाले से इस दरख्वास्त के ऊपर जो थी वो दूर कर दिए गए हैं। तो एक तो ये जो अपील है वो मंजूर की गई है। और फिर दूसरे नंबर पर अब मैं आता हूँ जी कि जो इमरान खान साहब का अलकादिर ट्रस्ट केस वाला मामला है, अलकादिर ट्रस्ट केस वाला जो मामला है जी वो इंपॉर्टेंट है। और उसमें चूंकि सज़ा मोतली की दरखास्तें थी, एक तो होता है ना कि आपकी मेन अपील होती है और फिर उसके बाद ये होता है कि आपकी जो सज़ा मोतली की दरखास्तें हैं वो भी होती हैं। अगर इसमें सज़ा मोतल हो जाती है तो इमरान खान साहब को इस केस में ज़मानत मिल सकती है, ज़मानत पर उनकी जो रिहाई है वो हो सकती है, बाकी जो मेन अपीलें वो चलती रहती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट केस था जी। इस हवाले से ये हुआ है जी कि अदालत की जानिब से ये जो मुतफरिक दरख्वास्त थी ना वो भी मंजूर कर ली गई है। और 11 मार्च को इमरान खान साहब की इस दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया गया है। यानी कि इमरान खान साहब की जो सज़ा मोतली की अलकादिर ट्रस्ट केस में दरख्वास्त है वो 11 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। इस्तदा ये की गई जी कि 2 या 3 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया जाए। लेकिन चूँकि चीफ जस्टिस डोगर साहब जो हैं उनकी सरबराही में 2 रुकनी बेंच था, उन्होंने ये कहा जी कि 11 मार्च को ही इस केस की जो समाअत है वो की जाएगी और इस्तदा जो थी वो मुस्तरद कर दी गई है। अब इसमें जी जो थोड़े बहुत आर्गूमेंट्स वगैरह हुए वो आपके सामने मैं रख देता हूँ जी। जस्टिस डोगर इमरान खान और बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड केस में ज़मानत की जल्द समाअत की दरख्वास्त पर तारीख देने से जो है वो थोड़े से रिलेक्टेंट नजर आए, जिसकी वजह से 11 मार्च की जो तारीख थी वो डाली गई। तो ये मुख्तसर सी जो समाअत थी वो हुई थी। मेन समाअत जो आपके सामने जस्टिस सोमरो वाली थी वो मैंने सारी जो है वो रख दी है। तो ये जी 2 बड़ी दरखास्तें थी इमरान खान साहब की जो आज मंजूर हो गई हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये इमरान खान साहब के लिए रिलीफ है, बुशरा बीबी साहिबा के इसमें रिलीफ है या नहीं है। मैं ये समझता हूँ जी कि ये एक तरह से लॉलीपॉप है। लॉलीपॉप ऐसे कि जो एक दबाव बढ़ रहा था कि जल्दी से समाअत के लिए मुकर्रर की जाएँ दरखास्तें, तो डेट तो दे दी गई है लेकिन डेट दी गई है 11 मार्च की। अब ईद 21-22 या 20-21-22 इस तरह से डेटों पे ईद जो है वो होगी। तो अब आप ये सोचें कि जब केस की समाअत होती है 11 तारीख को, ठीक है, और जैसी बात है नैब वगैरह या जो इसमें दीगर फरीकैन हैं वो जब आएंगे और ये कह दिया जाता है जी कि हमें इसमें तैयारी के लिए मजीद कोई हफ्ता एक आप दे दें, तो केस का जो मामला है वो कहाँ तक चला जाएगा, जो समाअत है वो ईद के बाद तक चली जाएगी। और 11 मार्च का मतलब ही होता है, आज चूँकि 26 मार्च है तो इसका मतलब ये है कि 15 दिन जो है वो मजीद दे दिए गए और 15 दिन तक जो माहौल है वो अदालतों में एटलीस्ट ठंडा कर दिया गया कि देखिए हमने तो अब आपकी जो दरखास्तें थी ना वो भी मंजूर कर ली गई हैं। और 15 दिन यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट को मैं समझता हूँ जी कि मिले हैं कि इमरान खान साहब को जो कोशिश की जा रही है, जो बखबर हल्के दावा करें कि बुशरा बीबी साहिबा के जरिए इमरान खान साहब से जो डील है वो हासिल की जाए, तो मजीद 15 दिन मिल गए हैं। अब क्या कहा जाएगा जी, देखें आपकी दरखास्तें मंजूर हो रही हैं, आपकी जो दरखास्तें हैं वो 11 तारीख को लग भी गई हैं। तो अगर आपके साथ कोई मामलात वगैरह तय होते हैं, ये दबाव डाला जाएगा तो फिर आपको जो रिलीफ है वो मिल सकता है रिहाई की शक्ल में। और फिर आपको ये भी खबर देता चलूँ जी कि अलीमा खान साहबा ने कल अपना एक इंटरव्यू उन्होंने दिया और उसमें उन्होंने ये इंकशाफ किया जी कि 5 साल की जो सज़ा है उनके खिलाफ जो केस चल रहा है अदालत में, एक आखिरी गवाह उसमें रह गया, उसके बाद फैसला सुना दिया जाएगा। तो अलीमा खान साहबा ने कल रात को ये बता दिया कि 5 साल की जो सज़ा है वो उनको मिलेगी। तो अगर इमरान खान साहब के ऊपर इस दबाव के बावजूद भी अगर इमरान खान साहब नहीं मानते तो फिर ये किया जाएगा जी कि ये जो दरखास्तें ये फिर ईद के बाद मजीद लटका दी जाएंगी और लंबी डेट दे दी जाएगी। और ऊपर से क्या होगा कि अलीमा खान साहबा जो हैं उनको भी जेल में डाल दिया जाएगा। तो मतलब इसका ये हुआ कि इमरान खान, बुशरा बीबी और अलीमा खान साहबा जो हैं, इन तीनों की जो ईद है वो जेल में ही करवाने का जो है वो अगर मामला तय नहीं होते तो जेल में ही इनकी जो ईद है वो होगी। तो इसका मतलब ये है कि ये कोई उस तरह से रिलीफ इसको हम कह नहीं सकते। ठीक है, मुतफरिक दरखास्तें आ गई, लेकिन इस दौरान क्या होगा कि दबाव जो एक बढ़ता जा रहा था जी वो कम हो गया। और अलीमा खान साहबा ने जो कल तनकीद भी की थी, बल्कि वो आपको मंजरनामा भी मैं शेयर करता हूँ जी कि मंजरनामा क्या था आज अदालत में और कौन कौन जो है वो कमरा अदालत के अंदर मौजूद था। इसमें जी आप ज़रा नाम सुनिएगा, खासी तादाद थी। और जब चीफ जस्टिस डोगर साहब कमरा अदालत में आए भी ना तो उन्होंने कहा कि सिर्फ वकील साहब सामने हो जाएं, बाकी जो है वो बैठ जाएं, आपकी अदालतों के ऊपर दबाव बनाने के लिए आए हुए हैं। मतलब जो दीगर वकील जो है वो इस केस में पेश हुए थे कोर्ट के अंदर। तो ये रिमार्क्स जो है वो बिल्कुल इनिशियल दिए कि जब अलकादिर ट्रस्ट केस की समाअत का आगाज़ हुआ। तो बहरहाल इमरान खान साहब की तीनों बहनें मौजूद थी। इसके अलावा अली मोहम्मद खान, बैरिस्टर
सेनेटर अली जफ़र, इनका कल अलीमा खान साहबा ने नाम भी लिया कि ये नहीं आते, ये भी आज मौजूद थे। ओन अब्बास बिपी, शफकत अब्बास अवान, शौकत बसरा, नईम पंचोता, हुसैन पंचोता, डॉक्टर जरका, सलमान अकरम राजा, अली जास बटर, फरहतुल्लाह बरकी, खालिद यूसुफ चौधरी, आज़म खान स्वाति, तैयबा राजा, नादिया खटक, शमसा कियानी और इनके समेत बहुत बड़ी तादाद वकुला की जो है वो कमरा अदालत में मौजूद थी। इसके अलावा जुनैद अकबर, शहरियार अफरीदी, एहसन जमाल खान, अमजद खान न्याजी, सरदार क्यूम न्याजी, अब्दुल सरदार क्यूम न्याजी साहब जो हैं वो भी आज कमरा अदालत के अंदर मौजूद थे। तो एटलीस्ट ये तो असर हुआ अलीमा खान साहबा की उस तनकीद का कि सारे आज लाइन हाजिर हुए। तो अब ये जो डिसीजन आ गया है, दोनों अपीलें जो मंजूर कर ली गई हैं, तो 15 दिन के लिए यहाँ से जो दबाव बन रहा था ना कि अदालतों में आप जाएँ, इमरान खान साहब ने भी कहा कि अदालतों में जाएँ, वहाँ पर मतलब है कि आप बैठ जाए, मेरे केसेस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं करते, तो 15 दिन के लिए वो दबाव भी ख़त्म हो गया, बाकी धरने भी जो है वो ख़त्म हो गए, अब कोई दबाव नहीं होगा। तो और पार्टी जो लीडरशिप है वो आप देखें, वो तो मतलब है कि बिल्कुल ही मस्त मगन है कि जैसे कुछ हो ही नहीं रहा, सब कुछ मामला जो हैं वो ठीक चल रहे हैं। तो अब दबाव डाला जाएगा जी, देखें आपकी अपीलें भी हो गई हैं मंजूर, तो अगर आप मान जाते हैं तो फिर चीज़ें जो है वो अदालतों के जरिए ठीक हो जाएंगी, नहीं मानते तो फिर आपकी अपीलें जो है वो मज़ीद लंबी तारीखें दे दी जाएंगी। और फिर अगर अलीमा खान साहबा की भी गिरफ्तारी होती है तो उससे भी ये पैगाम दिया जाएगा कि एक अलीमा खान साहबा थी जो कि बोलती थी और जो कि दबाव बढ़ा रही थी, तो वो भी अब चूँकि अरेस्ट हो गई हैं, तो बाकी पीटीआई की जो लीडरशिप है वो तो वैसे ही बज़ाहिर कंप्रोमाइज़ है, तो वो कुछ बोलेंगे ही नहीं, उनके लिए तो सब कुछ अच्छा की ही रिपोर्ट है। तो यूं जो एक प्रेशर भी बिल्टअप हो रहा था उसको भी कम कर दिया जाएगा या ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक सुहेल अफरीदी जो हैं वो इम्पोर्टेंट शख्सियत होंगे, क्योंकि इस सारे मामले के अंदर वो बिल्कुल फ्रंट फुट पर थे और अदालतों में भी वो आते थे और दबाव भी बढ़ा रहे थे। उन्होंने वैसे ही ईद के बाद मार्च का या रिहाई फोर्स का जो ऐलान है वो नहीं किया होगा, इसी सारे मंजरनामे के तहत ही उन्होंने ये जो ऐलान है वो किया है कि अगर खान साहब को रिलीफ मिलता है अदालतों से तो ठीक है, और नहीं मिलता अगर, और अपीलें जो है वो लंबी तारीखें चली जाती हैं, अलीमा खान साहब भी गिरफ्तार हो जाती हैं, तो फिर सुहेल अफरीदी जो हैं वो मार्च की भी तैयारी कर रहे हैं और दूसरा उन्होंने टास्क फोर्स रिहाई फोर्स जो है वो भी बना रहे हैं। तो ये जो प्रेशर होगा ना, इसी वजह से सुहेल अफरीदी ने ईद के बाद का इसका जो ऐलान है वो किया है। तो ये ओवरऑल इस वक्त जो सारे मामलात हैं वो चल रहे हैं, और क्या वजह थी इस रिलीफ के पीछे बज़ाहिर, वो भी आपके साथ मैंने जो है वो शेयर कर दी है। तो देखें जी आगे इस हवाले से आप मज़ीद क्या डिटेल्स आती हैं वो भी आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। आखिर में जी एक और मामला है जी, ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा जो हैं इनको अरेस्ट किया गया। इनके हवाले से भी आज एक हाई कोर्ट के बाहर लड़ाई झगड़े का केस था। इस केस में जी जो सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं वाजिद गिलानी, उन्होंने राज़ीनामे का बयान हल्फी जो है वो जमा करा दिया, जिसमें ईमान मज़ारी और हादी अली मेरे मुलजिम नहीं है। ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा ने मेरे साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया। अदालत और पुलिस से इस्तदा है ईमान मज़ारी और हादी अली की हद तक केस ख़त्म कर दिया जाए, अदालत दोनों को बरी करे या ज़मानत दे, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तो ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो बार है जी, कोर्ट के जो सदर हैं जी वाजिद गिलानी साहब, इन्होंने ऐसे मौके के ऊपर ये जो राज़ीनामा है वो दिया है कि जब ऑलरेडी दोनों जो है वो जेल में हैं। या तो ऐसा होता ना कि आप मतलब है कि पहले आप उनके मुखालफत में जो है वो खड़े रहे, वो अरेस्ट भी हो गए, तो अब आप राज़ीनामा करें या ना करें वो तो वैसे ही जेल में हैं। तो ये एक तरह से जी वो कहते हैं ना कि गांगलों से मट्टी झाड़ना, तो अब गांगलों से मट्टी झाड़ना है जी कि अपना जो दामन हम साफ़ कर लें जी कि हमने जो केस है ना वो तो वापस ले लिया, हमने तो बयान हल्फी जो है वो अदालत में जमा करवा दिया है। तो ये जी अदालतों में कुछ इंपॉर्टेंट जो केसेस की समाअत थी वो हुई थी। बाकी एक थ्योरी ये मौजूद है कि बुशरा बीबी जो है उनके ज़रिए इमरान खान साहब को मनाने की कोशिश है। आप देखेंगे जेल में इमरान खान साहब की तमाम मुलाकातें बंद हैं, लेकिन बुशरा बीबी साहबा जो हैं उनके साथ इमरान खान साहब की जो मुलाकातें हैं वो हो रही हैं, और बुशरा बीबी साहबा के ज़रिए इस तरह से मनाने की कोशिश कि इमरान खान साहब जो है वो बाहर आ जाएँ, क्योंकि ज़्यादा देर खान साहब को अंदर इसलिए भी नहीं रख सकते कि आलमी दबाव भी बनता जा रहा है, ऊपर से जो माशी सूरत हाल है वो भी दिन ब दिन ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है, जो स्टॉक मार्केट है वो गिरती जो है वो जा रही है, और पब्लिक प्रेशर भी बनता जा रहा है। यहाँ से सुहेल अफरीदी ने भी जो ऐलानात हैं वो कर दिए हैं। तो ये एक मैं समझता हूँ कि इस टाइम पर टर्निंग पॉइंट, अगर यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले डट जाते हैं, बड़ी तादाद में लोग निकल आते हैं, इमरान खान साहब के केसेस जो हैं वो मेरिट के ऊपर अगर सुने जाते हैं, तो इमरान खान साहब को मेरिट पर रिलीफ मिल सकता है और कोई डील शील नहीं, और डील के बगैर ही इमरान खान साहब इनको दिए बगैर ही जेल से बाहर जो है वो आ सकते हैं। लेकिन वही पीटीआई के ऊपर मुनहसर है, लेकिन पीटीआई की इस लीडरशिप से तो आप कोई उम्मीद ना रखें। एक सुहेल अफरीदी हैं, देखिए वो अब ईद के बाद क्या करते हैं। मुझे तो ये नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब फिर से इनको इनकार ही करेंगे, बेशक बुशरा बीबी साहबा के ज़रिए कोशिश कर रहे हैं, तो करते रहे। इमरान खान साहब अपने असूल और नज़रिए के ऊपर डटे हुए हैं,
तो एक ही जो तरीका होगा इमरान खान साहब की रिहाई का वो यही है कि जी कि निकलना जो है वो लोगों को पड़ेगा, और लोग पुरअमन तरीके से अगर निकलते हैं, ये जो सिस्टम है इसका खात्मा होता तब भी खान साहब जो है वो रिहा हो सकते हैं, अदरवाइज एनआरओ जो है वो नहीं मिलेगा। ये मेरी ज़ाती राय है, देखें इस पर मजीद क्या होता है, आप चीज़ें शेयर करते रहेंगे जी। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।